ईश्वर का स्मरण करना ही मानव के जीवन का परम श्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए। और उस परमात्मा के स्मरण करते समय यह अपना विशाल राष्ट्र, इसके भीतर सद्गुणों की वृत्ति, महापुरुषों के पवित्र आचरण की पुनरावृत्ति, उनके आचरणों से प्रेरणा लेकर अपने दोषों का दमन करने का संकल्प, ये सब जागे तो उसके बाद यह अपना पूरा देश फिर से जगत गुरु बन सकता है। सारे संसार में जिन लोगों ने अपने देश को जिस प्रकार से चलाने का प्रयत्न किया, उनके आर्थिक दृष्टिकोण रहे और वे प्रगति के पथ पर चलते चले गए। निवेदन में यह करना चाहता हूं कि केवल आर्थिक प्रगति के द्वारा मानव के मन की अशांति समाप्त नहीं होती। नहीं तो आप विचार करिए, बिना प्रयत्न के चक्रवर्ती साम्राज्य का अधिकार भरतलाल जी को मिला है। उनको बहुत पीड़ा भी है, वे नाना प्रकार की शपथ भी लेते हैं, ये कहते हैं कि मेरा इसमें जरा भी अभिमत हो तो मुझे बार बार नरक की यात्रा करनी पड़े, लेकिन राज्य तो उनको मिला है। पिता की आज्ञा से मिल गया, माता ने हठ किया, गुरुदेव ने सहमति दे दी, प्रजाजनों ने अपने मन के ऊपर राम की आज्ञा मानकर पत्थर रखकर भी उस आज्ञा को स्वीकार किया। लेकिन भरतलाल जी को देखिए, हम लोगों को तो थोड़ी संपत्ति मिल जाए तो ऐसा लगता है कि इससे आनंद मिल जाएगा, लेकिन जब उनको बार बार ये कहा गया कि नहीं महाराज आपको राजगद्दी लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा मैं भगवान श्री राम के पहले दर्शन करूंगा, उसके बाद विचार करूंगा। बहुत समझाया, लोग नहीं माने। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कह दी, राज, उन्होंने कहा यदि आप मुझे जबरदस्ती हट करके राज्य देंगे तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि रसा रसातल जाइए तबही। जब आप लोग हट करके मुझे राजगद्दी पर बिठा देंगे तो आप एक बात विचार कर लीजिए कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। चक्रवर्ती साम्राज्य जिसको मिल रहा है वो कहता है मोहि राज हठ देवो जबही, रसा रसातल जाइए तबही। और उसी देश के लोग कहते हैं अरे जब तक तुम मुझे कुर्सी पर नहीं बिठाओगे तब तक ये संसार सुखी नहीं होगा। कैसा विरोधाभास। जो पवित्र चरित्र व्यक्ति वो कहता है मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा क्योंकि राम मेरे कारण वनवासी हुए। कैसी विचित्र स्थिति। हर एक व्यक्ति, हर एक समाज का व्यक्ति, हर एक दल का व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मुझे ही राज्य मिलना चाहिए और मैं राज्य मिलेगा तो मैं बड़ा इसको अच्छी तरह चलाऊंगा। घटनाएं राजनीति में ऐसी घटती हैं, बहुत पीड़ा होती है, जिनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन निवेदन ये करना चाहता हूं कि भरतलाल जी महाराज ने कहा कि भाई आप समझते नहीं है, ये संपत्ति चाहे मिल जाए लोग बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन मेरी तो बड़ी कठिनाई। और बड़ा सटीक उत्तर दिया आज के समाज के लिए। यदि आप शांति का दर्शन करना चाहते तो भरतलाल महाराज की उस पंक्ति का स्मरण रखना पड़ेगा कि देखे बिन रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। जब तक परमात्मा के चरणों का मैं दर्शन नहीं कर लेता हूं तब तक मेरे हृदय की ज्वाला शमित नहीं होगी। नाना प्रकार के संताप व्यक्ति को सता रहे, तापों से पीड़ित समुदाय दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक राजमार्ग जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिखाया, जो वाल्मीकि रामायण ने दिखाया, जो महर्षि वेदव्यास जी ने हम सब लोगों को जिसका दर्शन कराया, जिसे आप सब लोग पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण कर रहे हैं, उस मार्ग पर यदि व्यक्ति चलने का विचार न करे तो कितनी ही पगडंडियों पर चले कंठ का किरण मार्ग होगा। राजमार्ग यही, संपत्ति तो रहे लेकिन संपत्ति मन में विचार रहे कि संपत्ति सब रघुपति के आए। ये सारी संपत्ति परमात्मा की है और ये संपत्ति जो मुझे मिली है ये उसका प्रसाद। मैं केवल उसका उपभोक्ता बनकर उसका सेवन नहीं करूंगा। आप सब बड़े बुद्धिमान लोग, प्रसाद जब भी मिलता है सत्यनारायण की कथा में और पंजीरी होती है एक छोटे से दोने में, थोड़ा सा एक चुटकी भर के अपने मुंह में रख लेते हैं, प्रणाम करते हैं, मन में विचार करते हैं कि पूरा का पूरा प्रसाद हम अकेले नहीं खाएं। जो परिवार के लोग नहीं आ सके उनको भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दें। बाजार में आप जाएं तो बांके बिहारी का जो वृंदावन में मंदिर है दर्शन करें तो प्रसाद जो मिलेगा उसे अलग रखेंगे। विचार करेंगे घर परिवार में जाएंगे तो एक एक पेड़ा बांटेंगे, लेकिन वहां से निकलने के बाद जब रबड़ी की दुकान पर खड़े होंगे तो 250 ग्राम की रबड़ी का दोना अकेले ही लेंगे। बड़े प्रेम से और स्वादिष्ट लगा तो उससे कहेंगे कि एक दोना और तैयार कर दे, बार बार वृंदावन कहाँ आना होता है। भले उसको अपना पेट पूरी तरह से पचा सके न सके, लेकिन जिह्वा वश होकर कई बार ऐसा आचरण हमसे होता है, लेकिन प्रसाद में ऐसा नहीं करता।
प्रसाद अलग रख देते हैं, विचार करते हैं कि प्रसाद पूरा का पूरा हम नहीं खाएं। प्रसाद में तो सबका अधिकार, पूरे परिवार के और अपने जितने स्वजन हो उनके। प्रसाद के लिए बड़ी महिमा और आप सबका अधिकार मानते हैं, उसमें निवेदन यही करना चाहता हूं। जैसे राठी जी ने बड़ा अच्छा आयोजन किया, उनको लगा कि संपत्ति मेरी नहीं, भगवान की कृपा से मिली, इसलिए सबका इसमें थोड़ा भाग। जब जब संपत्ति व्यक्ति को मिले तब उसकी सामाजिक चेतना जागे और वे विचार करें कि संपत्ति केवल मेरी अपनी नहीं। जैसे प्रसाद में सबको बंटता है, वैसे संपत्ति में भी सबको बंटना चाहिए। वनवासी को मिलना चाहिए, विकलांग को मिलना चाहिए, कुष्ठी को मिलना चाहिए, अंध को मिलना चाहिए, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, वे छोटे छोटे बालक जिनको संस्कार देने वाला कोई नहीं, वहां छोटे छोटे संस्कार केंद्र खोलकर उनको भी कुछ मिलना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपनी इस संपत्ति के संबंध में विचार करके उसे विकेंद्रित करने का यत्न करते जाएंगे, वैसे ही आप निश्चित मानिए कि परमात्मा आपकी संपत्ति में वृद्धि करे। वो बड़ा सर्वद्रष्टा है, न्यायकारी। वो जानता है कि किसके हाथ में कितना देना चाहिए, और जहां पर इसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं होता, बड़ी कठिनाई होती है कि उसके परिवार के लोग ही उसका ठीक से रक्षण न कर पाने के कारण कई बार उसका दुरुपयोग कर देते। कई बार अनीति के द्वारा अर्जन करने का जो भाव चारों तरफ जगा हुआ, केवल एक ही तो बात है कि इससे शांति मिल जाएगी, और मिलती नहीं। संपत्ति की एक बड़ी सीमा है कि वो आपको सुख तक ले जाएगी, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज तक कभी भी शिखरों पर जिया नहीं। अमेरिका आप देखें, प्रॉस्पेरिटी के समिट पर बैठा हुआ देश, संपत्ति के शिखर पर बैठा हुआ देश, लेकिन बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। अब वहां पर वेजिटेरियन सोसाइटीज बहुत काम कर रही हैं, शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही। प्रत्येक नगर में 2-4 आपको योग और ध्यान के केंद्र मिल जाएंगे। चिन्मय मिशन के स्वाध्याय केंद्र में लोग जाते हैं। रामकृष्ण मिशन के रविवार के दिन वेदांत के प्रवचन में अमेरिकन बंधु जाते हैं, और अब उनकी संख्या 2-4-10 नहीं, यदि पूरे देश में सोचें तो कई हजार लोग रविवार का ठीक उपयोग करते हैं। अपने यहाँ रविवार का उपयोग दूसरी तरह से होने लगा। जिस दिन प्रातः काल उठकर सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए, इसीलिए तो रविवार है। और आदित्यवार के दिन, भास्करवार के दिन, रविवार के दिन लोग शाम को पहले बोल देते हैं कि कल जल्दी मत जगाना, कल रविवार। विचार करिए, थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, जीवन की पद्धति को सुधारने की आवश्यकता है। प्रवचन और कथा श्रवण कर आपको कर्ण का सुख मिल रहा है, आप समय का ठीक उपयोग कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जीवन की इस पद्धति में थोड़ा सा मोड़, यदि इसको लाने का प्रयत्न किया जाए, आप कहेंगे कि आप बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, बड़े बड़े नगरों में प्रवचन करते हैं, वहां कितने लोग अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं? बड़ा प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं, जिस नगर में से जहां से प्रारंभ हो, ये कोई समाज के परिवर्तन का ठेका किसी बड़े नगर ने तो लिया ही नहीं। ये समाज का परिवर्तन किसी गांव से भी हो सकता है, भवानी मंडी से भी हो सकता है। थोड़े से व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आज से 70 वर्ष पूर्व देश के एक सामान्य परिवार में उत्पन्न हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ डॉक्टर हेडगेवार जी ने कभी सोचा था कि उनके द्वारा यह रोपित छोटा सा पादप पूरे समाज के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, राजनीतिज्ञों के बीच में, इतिहासविदों के बीच में, पुरातत्व के क्षेत्र में शोध करने वालों के बीच में, यह मेरा छोटा सा पौधा इतनी शाखाएं बना करके और सबको शांति और सुख का रास्ता बताएगा? कभी सोचा? कोई व्यक्ति ऐसा न समझे कि मेरे भीतर शक्ति कम। सब परमात्मा के अंश होने के कारण प्रभूत शक्ति संपन्न व्यक्तित्व को लेकर आप उत्पन्न हुए, और उस पर आवरण है, और आवरण हट जाए तो व्यक्ति को तो बड़े सहज रूप से आवरण के पीछे जो कुछ है उसका तुरंत दर्शन होता है। कई बार आपने नाटक देखे हो, कोई राजा का नाटक होता है, एक बड़ा अच्छा सा पतला सा जीना सा एक पर्दा डाला होता है, समय निश्चित होता है, सूत्रधार उस समय आएगा, अपनी उंगलियों के साधारण इंगित के द्वारा
और उस पर्दे को हटा देगा और पीछे जो कुछ है दिखाई पड़ जाएगा। आपकी जिज्ञासा शमित होती है, आप दृश्य देखने लगते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति लेकर आप सभी लोग आए, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ संस्कार, वर्तमान समय का कुछ चिंतन, राष्ट्रीय अपराध वृत्ति के बड़े बड़े लोगों के आचरण से प्राप्त न होने वाला कोई संदेश वो व्यक्ति को धूमिल करता है। आवरण पढ़ते चले जा रहे हैं। केवल सत्संग के द्वारा एक आवश्यकता है, अनुभव करें, आवरण को हटाऊंगा। और भगवान का नाम लेते, प्रार्थना करते, अपने अपनी उपासना पद्धति और इष्टदेव पर विश्वास करते। जहां संशय हो गया है वहां श्रद्धा कर लीजिए, और जहां श्रद्धा बढ़ गई है वहां संशय कीजिए। ये जगत संसार किसी को पूरी तरह से सुख कभी नहीं दे सका, लेकिन जगत को बहुत सत्य मानने वाले लोगों के सुखी जीवन का बारंबार प्रदर्शन मानव के मन में संशय वृत्ति जगा रहा। आवरण नष्ट हुआ तो आपको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। वेदांत में अपने स्वरूप का दर्शन करना श्रेष्ठ है, सामान्य जन उसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग का मार्ग भक्ति का सरल मार्ग। भगति करत बिनु जतन प्रयासा कि संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भगति करत बिनु जतन प्रयासा कि संस्कृति मूल अविद्या नाशा। अविद्या का कारण, अज्ञान का कारण मोह है, और उस मोह को दूर करने में भगवत कथा का श्रवण बहुत सहायक। धीरे धीरे मानव के मन का अंधकार दूर होता है, और जब मोह हट जाता है तब थोड़े प्रयास करने से ही मानव के हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा के ऊपर अपने अपने संस्कारों के आवरण को हटाने के लिए वो तीव्र भक्ति करता है। परमात्मा से ही प्रार्थना करता है कि मेरा आवरण मेरी शक्ति से हटे संभव नहीं, इसलिए कृपा करके और आप इस आवरण को हटा दीजिए। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, कहीं ऊंची दीवार के ऊपर कोई वस्तु रखी होती है, वे उछल उछल कर उसे पाना चाहते हैं। जब आपकी दृष्टि पड़ जाती है तब आपने उस नन्हे मुन्ने को कहते तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा, चलो मैं तुम्हें उतार के दे देता हूं। लेकिन वो अपने पुरुषार्थ करते समय आपको पुकारता नहीं, अकेले में होकर 2-3 बार उछलने की चेष्टा करता है। हम सब लोगों की बड़ी कठिनाई, हम जानते हैं कि हम अपना आवरण हटा नहीं सकते, लेकिन हम पुरुषार्थ करके उसे हटाने के लिए थोड़ा श्रम भी नहीं करते। यदि थोड़ा सा प्रयत्न करें तो उसके बाद जैसे आपके मन में करुणा जागती है और आप बालक के प्राप्तव्य को उठाकर दे देते हैं उसके हाथ में, वैसे ही आपका पुरुषार्थ नाम जप का, सदाचार का, पवित्र जीवन जीने का, समाज के भीतर विराट परमात्मा का दर्शन करने का, ये थोड़ा सा पुरुषार्थ जागा तो परमात्मा को लगेगा ये उछल रहा है, पाना चाहता है मुझको। इसलिए परमात्मा कृपा करके अपने आप ही अज्ञान का आवरण हटा देंगे और अपने दिव्य दर्शन का अधिकारी बना देंगे।